हेलो गाइस, वेलकम टू व्हील बीएचपी। और आज हम बात करने वाले हैं निसान मैग्नाइट की। बट हम निसान मैग्नाइट की किसी फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आपको ये डैशबोर्ड देख के समझ में आ गया होगा कि दिस इज़ निसान मैग्नाइट। हम इसके किसी फीचर्स या फिर इंटीरियर, एक्सटीरियर या ड्राइविंग या रिव्यू के बारे में बात नहीं करेंगे। एज द सब्जेक्ट सेज कि हम इसके सिर्फ आज इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको एक स्पेशल कनेक्टिविटी देती है जो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले को वायरलेसली कनेक्ट करता है, एंड दिस इज़ फर्स्ट इन द सेगमेंट। तो आज हम बात करेंगे कि आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले हम एक बार बेसिक गो थ्रू कर लेंगे पूरा सिस्टम का। तो इसका जो सिस्टम लेआउट है बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे 6 आइकन्स मिलते हैं, इसी से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। अभी मेरा फ़ोन वायर से कनेक्टेड है एंड्रॉयड ऑटो के लिए, वो मैं बताऊंगा कि क्यों कनेक्टेड है वायर से, सिंस इसमें ये वायरलेस सिस्टम है फिर भी। बट अभी पहले हम बात कर लेते हैं इसके मेन्यूज़ की। तो यहाँ पे आपको रेडियो मिलता है। रेडियो बहुत सिंपल है इसका, आप यहाँ पे चैनल्स ब्राउज़ कर सकते हैं। साथ में ये चैनल्स आप प्रीसेट सेट भी कर सकते हैं, एंड ये चैनल आप अपडेट भी कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है, ऑप्शंस, अपडेट लिस्ट। तो ये सारे चैनल्स आपके अपडेट कर देता है एंड वो सेव कर देता है, तो विच इज़ गुड। एंड यहाँ पे आप उन चैनल्स को रीनेम करके अपने हिसाब से चैनल सेव कर सकते हैं यहाँ पे प्रीसेट्स में। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। साथ में ये मीडिया ऑप्शन, यहाँ से आप फ़ोन अपने कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे मीडियम्स हैं, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, डेटा केबल। तो ये सारे जो फीचर्स, मतलब ये सारे जो तरीके हैं मीडिया को कनेक्ट करने के लिए, इससे आप गाने वगैरह एक्सेस करके अपने म्यूज़िक सिस्टम से आप एंजॉय कर सकते हैं अपने फेवरेट सॉन्ग्स। तो फ़ोन है, फ़ोन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोन आ जाएगा, उसमें डायल अप आ जाएगा, उसमें कॉन्टैक्ट्स आ जाएगा, रीसेंट कॉन्टैक्ट्स, सिंस माई एंड्रॉयड ऑटो इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा अभी। तो बहुत सिंपल है इसका। साथ में ये है ड्राइविंग इको। यहाँ पे आपको बताता है कि आप ड्राइव कैसे कर रहे हैं। सो यहाँ पे अभी स्कोर दिखा रहा है 65, विच इज़ वेरी पुअर। एंड पुअर होने का रीज़न ये है कि हम आइडलिंग, अभी जैसे ये गाड़ी खड़ी है, ये आइडलिंग में अभी है, तो पेट्रोल कंजप्शन हो रहा है, एंड इसी वजह से यहाँ पे आपको स्कोर कम दिख रहा है। तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे ये 4 स्टार दिखा रहा है। एंटीसिपेशन वो बताता है, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि वो एक्चुअली क्या कहता है। जनरल, do not leave the engine idling when in winter. It is more efficient to drive off as soon as you start the engine. तो ये कहता है कि आप ज़्यादा आइडलिंग ना करें गाड़ी के साथ। जैसे ही आप इंजन स्टार्ट कर रहे हैं आप मूव ऑन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ड्राइव एट स्टीडी स्पीड, अवॉइड अननेसेसरी एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग। तो ये आपको गाइडेंस देता है कि आपको एक्सेलरेट का जो बिहेवियर है आपका, वो आप कैसे सुधार कर सकते हैं, एंड आपको ये गाइड भी करता है कि एक्सेलरेशन एक्चुअली हमें करना कैसे है। साथ में एंटीसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि सामने मेरा जो ट्रैफिक है स्लो है या फास्ट मूविंग है या स्टॉप बिल्कुल है ट्रैफिक, तो उस हिसाब से आप अपना एक्सेलरेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये कहता है anticipate other vehicles movement, ease of the accelerator as soon as you notice there is traffic ahead। तो एक्सेलेटर आपको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में भी बताता है। रेड लाइट इन 300 मीटर्स, ईज ऑफ द एक्सेलेटर टू अलाउ द टाइम फॉर इट टू चेंज टू ग्रीन फॉर अदर कार्स टू पुल अवे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको एडवाइस मिल रहा है, एंड हम सबको बोलेंगे कि आप ये चीज़ें फॉलो करें। तो इससे आपका ना ही आपको सहूलियत होगा, साथ में आपके गाड़ी पे स्ट्रेस कम होगा। आप अच्छे से ट्रैफिक में चला सकते हैं विदाउट फसिंग इनटू द ट्रैफिक जैम। एंड ये एंटीसिपेशन, ये जो चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, इससे आपका ड्राइविंग स्टाइल भी इम्प्रूव होगा। तो ये इको कोचिंग आपको बताता है कि आप इकोनॉमिकली कैसे ड्राइव कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे इको स्कोर दिखाता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इको स्कोर एंटीसिपेशन एंड एक्सेलरेशन के बेस पे वो दिखाता है। सिंस हम आइडल कर रहे हैं शूट के वजह से, तो इसीलिए ये स्कोर अभी वैलिड हम नहीं मान सकते। ये आपको यहाँ पे दिखाता है ट्रिप रिपोर्ट। तो एवरेज कंजप्शन अभी यहाँ पे 14.6 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है। एवरेज स्पीड इज़ 28, क्योंकि हम आइडलिंग कर रहे हैं शूट के वजह से।
डिस्टेंस विदाउट कंजप्शन 77.6 किलोमीटर। ये थोड़ा सा हमें ऑड लग रहा है कि यहाँ पे 77 किलोमीटर विदाउट कंजप्शन कैसे कवर हो सकता है, बट ये सिस्टम आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, बट अभी हम रीसेट कर नहीं रहे हैं। तो ये हो गया इसका ड्राइविंग इकोसिस्टम। एंड ये है सेटिंग्स, इससे आप बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं। लैंग्वेज, क्लॉक, यहाँ पे आप 12 एंड 24 आवर सेट भी कर सकते हैं। फैक्ट्री सेटिंग, यहाँ पे आप सारा फैक्ट्री सेटिंग जो है रीसेट कर सकते हैं। सिस्टम वर्जन आपको बताएगा ये कौन सा वर्जन है सॉफ्टवेयर का, जो टाइमली अपडेट भी होता है। एंड डिवाइसेस, यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर मिलेगा, जो यहाँ पे आपको कनेक्टेड फ़ोन्स का लिस्ट देंगे। जैसे अभी मेरा फ़ोन यहाँ पे है कनेक्टेड, सॉरी ये कनेक्टेड नहीं है, बट यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इस फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो एप्लीकेबल है एंड इस फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो नहीं है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फ़ोन कनेक्टिविटी के बारे में। ये आपका वाईफाई ऑप्शन है, आप यहाँ से वाईफाई ऑन कर सकते हैं। एंड ये ट्यूटोरियल है, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो कोई किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, बट इस वीडियो के बाद आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये डिस्प्ले है, यहाँ पे आप ब्राइटनेस इसका लो, मीडियम, हाई सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डे नाइट मोड जो है ऑटो है, आप यहाँ से डे या नाइट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका नाइट में बेसिकली उसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद ये एसी इन्फो, अराउंड व्यू मिरर, अगर मैं इस पर अभी क्लिक करता हूँ तो ये मुझे 360 डिग्री कैमरा का व्यू दे रहा है। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि आप यहाँ पे बैक बटन आपको कुछ नहीं मिलता। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये सारे ऑप्शंस दे रहा है, ये इसके सेटिंग्स हैं, इसके अलावा बैक कुछ नहीं है। मेरे को सिर्फ ये होम बटन दबाना पड़ेगा। ये इसके ऑडियो सेटिंग्स, आप वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो आप स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल से भी कर सकते हैं यहाँ से। एंड लाउडनेस आप कम रखना चाहते हैं या ज़्यादा। ये इसका साउंड है, साउंड आपको सेगमेंट वाइज अलग अलग मिलेगा। ऑडियो का अलग, रेडियो का आपको यहाँ से आप अलग साउंड सेट कर सकते हैं। नेविगेशन का जो साउंड है वो अलग से सेट कर सकते हैं। फ़ोन का साउंड जो है, जो आप जब फ़ोन कनेक्ट है और आप बात कर रहे हैं तब का आप अलग से सेट कर सकते हैं। रिंग, अगर फ़ोन पे मतलब सिस्टम पे रिंग आ रहा है तो आपको एंड्रॉयड ऑटो जब कनेक्टेड होगा तो वो आप कार पे भी आपका वो रिंग आपको सुनाई देगा, तो उसका वॉल्यूम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये वॉइस रिकॉग्निशन का वॉल्यूम है जो आप अलग से सेट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ ऑल अबाउट द सेटिंग्स। अब बात करते हैं स्मार्टफोन इंटीग्रेशन की। तो स्मार्टफोन इंटीग्रेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखाएगा एंड्रॉयड ऑटो। अब ये कनेक्टिंग दिखा रहा है बट ये कनेक्ट होगा नहीं, बिकॉज मेरा फ़ोन अभी ब्लूटूथ बंद है। एंड अभी ये हैंग हो गया। ये कनेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक फ़ोन को मैं या तो ब्लूटूथ से या फिर लेट्स से मैं डेटा केबल से कनेक्ट करूं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी में, कुछ फ़ोन्स वायरलेस फ़ोन कनेक्टिविटी सपोर्ट नहीं करते हैं इस गाड़ी के साथ। जैसा अभी ये दिखा रहा है एंड्रॉयड ऑटो इज़ नॉट अवेलेबल, ट्राई अगेन लेटर। अब मेरा जो फ़ोन है ये है OnePlus 7 एंड इस फ़ोन में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। अब इसके साथ निसान का कोई कहीं पे फीडबैक या फिर कोई लिस्ट नहीं आया है कि कौन से फ़ोन कनेक्ट होते हैं कौन से नहीं होते हैं, बट मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा। और हमने कई दूसरे फ़ोन ट्राई किए जहाँ पे सैमसंग कनेक्ट हो जा रहा है, बट OnePlus 8 भी कनेक्ट हो रहा है, बट कुछ ऐसे सैमसंग के भी फ़ोन हैं जो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप हमें एक बार कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका फ़ोन अगर कनेक्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्योंकि वायरलेस का इसका एक ही ऑप्शन है। आप जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ से एंड स्मार्टफोन इंटीग्रेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पे ब्लू दिखाएगा। अभी वाइट दिखा रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन कनेक्टेड नहीं है।
जैसे ही आप फ़ोन अपना कनेक्ट करेंगे एंड उसमें अगर एंड्रॉयड ऑटो अवेलेबल है वायरलेसली, तो ये जो एंड्रॉयड ऑटो का आपको लोगो दिख रहा है, साइन दिख रहा है, ये ब्लू दिखेगा। एंड यहाँ से आप इसको जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप स्मार्टफोन इंटीग्रेशन में आए, यहाँ पे आपको ब्लू दिखेगा अपने फ़ोन के अगेंस्ट में, आप उसको क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड ऑटो स्टार्ट हो जाएगा वायरलेसली। अब जिन लोगों का कनेक्ट नहीं हो रहा है वायरलेसली, वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आपके पास वही पुराना तरीका है, डेटा केबल यूज़ करिए। डेटा केबल जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके फ़ोन के अगेंस्ट में भी ब्लू एंड्रॉयड ऑटो का साइन आ जाएगा एंड यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड एंड्रॉयड ऑटो आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम गाइज। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड ये कितना इन्फॉर्मेटिव था ये तो आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। साथ में आप हमें ये बताएं कि आपका फ़ोन कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है वायरलेसली। और अगर आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है वायरलेसली, तो हमारा सजेशंस आपके लिए यही होगा कि आप एंड्रॉयड ऑटो को यूज़ करने के लिए डेटा केबल यूज़ करिए। टिल देन, thank you so much guys for watching this video. I am Santosh signing off.